सईद आगा रहुल्ला मेहंदी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रहुल्ला मेहंदी का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार उन सभी इश्यूज को एड्रेस करने में फेल हो चुकी है जिसके लिए लोगों ने उन पर भरोसा किया था। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी। जम्मू कश्मीर में सियासत अभी फिलहाल गरमाई हुई है और भले ही जम्मू कश्मीर में टूरिज्म अभी चरम पर हो, पर इस सब के चलते सियासत का सिलसिला अभी भी जारी है। तो ऐसे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सईद आगा रहुल्ला मेहंदी ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के ऊपर साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लड़ाई और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो उनकी इज्जत है, उनकी डिग्निटी की लड़ाई है, उसको छोड़ दिया है। और इस सब के चलते उन्होंने अपनी डिमांड को 370 और 35A से कम करके अब सीधा जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की मांग रखने के लिए शुरू हो चुके हैं। और इस सब के चलते वो सिर्फ चाहते हैं कि डीजीपी भी अब उन्हें सल्यूट करें। दरअसल हुआ क्या कि साउथ कश्मीर के बीच बिहाड़ा में एक गैदरिंग चल रही थी और उस गैदरिंग के दौरान सईद आगा रहुल्ला मेहंदी ने खास तौर पर यह बयान दिया जो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के ऊपर सीधा निशाना लगाता है। और सीधा निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला तो चाहते हैं कि उनका जो खुद का फ़ायदा है वो ज़रूर जम्मू कश्मीर के लिए निकलता रहे और उनके खुद के लिए निकलता रहे, चाहे उसके लिए वो जम्मू कश्मीर के लिए 370 और 35 मांगने के बजाय सीधा जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड पर ही क्यों ना उतारू हो जाए। इस सब के चलते उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सीएम ने पहले सीएम बनने से पहले जब चुनाव लड़ा था तब उस दौरान उन्होंने मांग रखी थी और ख़ास तौर पर मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लिए 370 और 35A मांगेंगे। पर अब वो 370 और 35A की मांग करने के बजाय सीधा जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड मांगने पर उतारू हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि आज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारी डिग्निटी के बारे में बात ना करें, हमारी इज्जत के बारे में बात ना करें। डीजीपी आते हैं पर हमें सलाम नहीं करते हैं और इसीलिए मुझे स्टेटहुड चाहिए। पुलिस हमारी इज्जत नहीं करती है, इसीलिए मैं स्टेटहुड की बात कर रहा हूं ताकि मैं इस बात को श्योर कर सकूं कि वो आए और हमें सलामी ठोके। ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ और किसी ने नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रहुल्ला मेहंदी ने की है। इस सब के चलते सईद आगा रहुल्ला मेहंदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये गारंटी दी गई थी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफ रखा जाएगा, जिसके तहत आर्टिकल 370-35A की मांग की जाएगी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी ज़मीनें, उनकी जॉब्स, उनकी सभी रिसोर्सेज, धर्म और लैंग्वेज को लेकर प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी। पर इस सब के चलते जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया गया, ये सब चीज़ें तो चलिए छीन ही ली गई, पर जम्मू कश्मीर के सीएम जिन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 370-35A की डिमांड करेंगे, पर 370 और 35A की डिमांड क्यों नहीं की जा रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इन प्रोटेक्शंस की अगर बात करें तो इसे हमसे इलीगली छीन लिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के खिलाफ जाकर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई थी। लेकिन रही बात जम्मू कश्मीर के सीएम की, वो इस पर बात भी नहीं कर रहे हैं, वो अब स्टेटहुड के ऊपर उतारू हो चुके हैं। इस सब के चलते उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए ये भी कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं जितने भी जम्मू कश्मीर के इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और जनता अब सवाल पूछ रही है कि जनाब आपने जो हमसे वादे किए थे वो वादे आखिर है कहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि ये सारे के सारे उनके इश्यूज उनकी चुने हुई नुमाइंदा भरी सरकार ज़रूर उठाए, लेकिन नुमाइंदों से भरी हुई सरकार अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लोगों के द्वारा दी गई थी, पर अब वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जितने भी लीडर्स फिलहाल अभी असेंबली इलेक्शन में वोट पा चुके हैं और कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, पर इसमें स्टेटहुड के बारे में कहीं बात नहीं की गई थी। तो मैं अभी भी यही डिमांड करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ स्टेटहुड नहीं बल्कि 370 और 35A एक बार फिर से यहाँ पर रिस्टोर किया जाए। वही रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले भी ये कह दिया जा चुका है कि अब 370 और 35A इतिहास बन चुका है और इस सबके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 370 और 35A को वापस नहीं लाया जा सकता है। अब ये रही बात सरकारों की कि सरकार और जो सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से गुहार लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि 20 तारीख को जम्मू
कश्मीर की एक खास लीडरशिप खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो जा रही है जंतर मंतर, और जंतर मंतर जाके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग रखी जाएगी। अब ऐसे में सियासत तो चल रही है और सियासत तो होती रहेगी, पर क्या लोगों के लिए कुछ निकल कर सामने आएगा, आने वाला फिलहाल वक्त बताएगा। तब तक के लिए इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा MP आगा सईद रोहिल्ला के फैंस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा दर्द न्यूज के साथ और ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दर्द न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें।